ओम नमः सिद्धेभ्य। सोनगढ़ संदेश में अभी अष्टानी का महापर्व चल रहा है, जिसका आज चतुर्थ दिन है। अष्टानी का पर्व 8वें नंदेश्वर द्वीप में देव लोगों के द्वारा जाकर पूजा अर्चना करने का यह परम महा उत्सव का पर्व है। चारों निकाय के देव वहाँ जाकर पूजन करते हैं। नंदेश्वर द्वीप में कुल 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। चारों दिशाओं में 13 जिनालय हैं, जिनमें प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 प्रतिमा विराजमान है। कुल नंदीश्वर द्वीप में 5616 जिन प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पर 4 दिशाओं में 4 एक को काउंट करते हुए तो 4 अंजनगिरी पर्वत और उनके संबंधित कुल 16 दधिमुख पर्वत और उसी में 32 रतिकर पर्वत तथा नंदेश्वर द्वीप में कुल 16 वन हैं, यानी चारों दिशाओं में 4 वन। इस प्रकार से रचना जानना, जो चारों दिशाओं में वो सेम रचना यहाँ पर होती है। इस अंजनगिरी, दधिमुख और रतिकर पर्वत के अलग अलग रंग हैं। अंजनगिरी काले रंग का, दधिमुख सफ़ेद रंग का, सफ़ेद श्वेत रंग और रतिकर पर्वत लाल रंग का। और यह सारी रचना जो है इंद्र नीलमणि के द्वारा बनाई जाती है, जो बहुत ही कीमती मणियों में गिनी जाती है। इन प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालयों की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये सभी कुछ निश्चित है, जो उसी तरह से होती हैं। चारों निकाय के देव क्रमशः 6 घंटे यानी 2 पहर पूजन करते हैं और बाद में दिशा बदलते रहते हैं। इसी प्रकार लगातार 192 घंटे पूजन अर्चन करते हैं। पूर्व दिशा में सर्वप्रथम कल्पवासी देव सौधर्म इंद्र के 6 घंटे पूजन करते हैं। फिर दक्षिण दिशा में भवनवासी देव, पश्चिम दिशा में व्यंतर देव और उत्तर दिशा में ज्योतिषी देव। इस प्रकार से पूजन का क्रम चलता है। चलिए अब हम अभी यहाँ का हम सोनगढ़ का मैसेज देखते हैं कि आज सोनगढ़ के मैसेज में क्या नई बात आई है जो हमारे को समझने लायक है। आज का जो मैसेज है वो पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 134 बोल के आधार से है, बहुत ही सुंदर है। चलिए पढ़ते हैं। मुनि ने सर्व विभावों पर विजय प्राप्त कर प्रवज्या रूप साम्राज्य प्राप्त किया है, विजय पताका फहरा रही है। देखिए छोटा सा लेकिन सारगर्भित मैसेज है। क्या लिखा? मुनि ने सर्व विभागों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो कौन मुनि ने? जो निर्ग्रंथ मुनि है, उन्होंने सर्व विभाग, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया है और अनुव्रत आदि जो अंगीकार किए हैं, तो क्या किया उसमें? राग द्वेष के परिणामों को छोड़कर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपनी आत्मा में अनुरक्ति की है। तो इस प्रकार उन्होंने विभावों को हटाकर और अपने स्वभाव पर दृष्टि रखी है। तो उससे क्या हुआ? विजय प्राप्त किए। कौन सी विजय प्राप्त किए? तो प्रवज्या रूप, यहाँ प्रवज्या मतलब ज्ञान, ज्ञान के रूप यहाँ पर विजय प्राप्त किए। क्योंकि अभी तक हमारे ऊपर तो ज्ञानावरण का आवरण है ना, ज्ञान पर आवरण डला हुआ है। लेकिन जब धीरे धीरे ज्ञानावरण हटता जाएगा तो क्या प्रकट होगा? सम्यक्त, क्योंकि मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ा है और धीरे धीरे वो हमारा मिथ्यात्व दूर होगा, सम्यक्त प्रकट होगा और फिर धीरे धीरे ये आवरण हटते हुए क्या हो जाएगा? एक दिन केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब हमारा जो ज्ञान है वो आवरण रहित हो जाएगा, यानी अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार मुनिराज ने ज्ञान रूपी साम्राज्य को प्राप्त किया है। तो जब उन्होंने इस ज्ञान रूपी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की तो उसके लिए तो अपूर्व आनंद होना ही चाहिए ना। तो ऐसे उस अपूर्व आनंद के लिए कहा है कि विजय पताका फहरा रही है। चलिए अब आज की हम रत्नकणिका देखते हैं। रत्नकणिका में क्या आया है? तो श्री समय सार जी कलश में 36 नंबर के कलश के आधार पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के अंश में से आज का यह रत्नकणिका लिया है। चलिए हम पढ़ते हैं। शुभाशुभ भाव जो है वह राग है। हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग वासना वह सब तो पाप है। लेकिन यहाँ दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, तप ये जो विकल्प राग आते हैं वह भी एक शुभ राग ही है। उस राग से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक जीव द्रव्य अपनी निर्मल परिणति से प्राप्त होता है। ऐसा समझ में आया।
इस प्रकार गुरुदेव श्री कहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल लिखा है, जो आसानी से हमें समझ में आ रहा है। फिर भी यहाँ कहा, क्या कहा, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दो शब्द यहाँ पर जुड़े हैं। तो जो शुभ और अशुभ रूप जो राग है, क्योंकि राग कैसा है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का राग बंध का कारण है और दोनों ही आश्रव दुख रूप है। तो राग, मोह, राग और द्वेष तीनों ही क्या है, बंध के कारण है। तो इस प्रकार जो शुभाशुभ भाव है, शुभ और अशुभ भाव, उसमें और क्या क्या लेना, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना, ये सारे परिणाम, क्योंकि सारे ही भाव जो है वो विकारी भाव है और इनसे हमारा पूरी तरीके से छूटे तो नहीं है, इसलिए क्या है, ये हमारे साथ पाप का बंध करते हैं। लेकिन कहा कि ये तो अशुभ भाव हुए। तो शुभ भाव में क्या लेना, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, तप आदि के जो भाव है, ये कैसे हैं, शुभ भाव है। लेकिन है तो ये भी विकल्प ही ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो ये भाव भी है, इनको हमने धर्म माना है, तो ये भी तो शुभ भाव है। तो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों कैसे कहे, बंध के कारण। जो शुभ भाव है वो पुण्य बंध का कारण है और अशुभ भाव है वो पाप बंध का कारण है। लेकिन है तो दोनों ही पाप बंध के कारण, जैसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, तो दोनों ही तो बांधेगी ना। तो हमें क्या करना है, हमें तो इन दोनों से विरक्त होना है, कोई प्रकार का आश्रव नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे कहा कि एक शुभ राग भी है, जो राग है वो भी बंध का कारण है। तो इन सब से हटकर हमें क्या करना है, तो उस राग से भिन्न, कौन से, शुभ और अशुभ राग से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक जीव द्रव्य अपनी निर्मल परिणति से प्राप्त होता है, उसे ग्रहण करना है। तो ये जो यहाँ पर बात क्या कही, राग और जो शुभ और अशुभ दोनों भावों से छूटकर शुद्ध भाव में परिणत होने के लिए यहाँ पर प्रेरणा दी गई है कि जो हमारा शुद्ध स्वभाव है, जीव द्रव्य, मेरा आत्म स्वभाव, वही सच्चा सुख का कारण है, वही निर्मल परिणति है, क्योंकि वही केवल ज्ञान को दिलाने वाली है। तो ऐसे अपने शुद्ध केवल ज्ञान की परिणति का ही आश्रय लेना है, अपने जीव द्रव्य का आश्रय लेना है, शुद्ध त्रिकाली ध्रुव पर ही दृष्टि रखना है, पर्याय पर दृष्टि नहीं रखना है। और इसी प्रकार अपने शुद्ध टंकोत्कीर्ण शुद्धात्मा को हम प्राप्त करें, प्रकट करें, उसको अनुभव में लाएं। ऐसी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, तो ही हमारा यह भाव सार्थक हो सकेगा। ऐसी सुंदर प्रेरणा आज की हमारी इस रत्न कणिका के रूप में आई है।